छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार देर शाम इसकी घोषणा की है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि तैयार हैं हम। बता दें, छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और इससे 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला किया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि आला कमान ने जो आशीर्वाद दिया है उसे जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आगे ये भी कहा कि सबको साथ लेकर बेहतर तालमेल के साथ पूरी मजबूती से काम करेंगे। पार्टी से जो भी जवाबदारी मिलेगी वो निभाते रहेंगे। तो बड़ा फैसला हाईकमान से आया है। कांग्रेस की तरफ से आईसीसी की कल मीटिंग हुई, बैठक हुई और उसके बाद देर रात ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी को डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित कर दिया गया है। तो टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के, तो पहली बार डिप्टी सीएम बनाया गया है सिंहदेव ने। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 2018 का वो वक्त था जब टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र तैयार किया था, जन घोषणा पत्र, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि सभी वर्गों को उन्होंने ध्यान में रखा था। और जिस तरीके से ये घोषणा पत्र तैयार हुआ था, तमाम वर्गों के बीच इस घोषणा पत्र की काफी चर्चा थी, अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। कांग्रेस पार्टी को 15 साल बाद जीत मिली थी। तो शुरुआत में हालांकि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, आपको याद ही होगा कि जिस तरह से लगातार 2.5 साल का फॉर्मूला बीच बीच में आता रहा, 15 साल बाद जीत हासिल हुई। और जब सीएम फेज की बात आई तब सिंहदेव का भी नाम चरम पर था। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बड़ा फैसला आया और इतिहास में पहली बार होगा छत्तीसगढ़ में जब डिप्टी सीएम जो है वो पद दे दिया गया। हालांकि संविधान में डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा फैसला और एक क्रिएट जो है वो पद किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सिंहदेव आएंगे और उनके समर्थक जो है वो स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो एक बार दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को, किस तरह से एयरपोर्ट का जो नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करें कि जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए और ढोल बजाकर यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की गई। बड़ी संख्या में जो लोग का इंतजार कर रहे थे वो अब कहीं होने पर तो उत्साह जो है वो भी झलक रहा है। उनके समर्थकों में ढोल बजाकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए तो बिल्कुल स्वागत सत्कार की तैयारियां लगातार चल रही हैं। गौरव, वो तस्वीरें भी दिखाइए, बेहद खास है क्योंकि अब वो वक्त कितनी देर में पहुंचेंगे सिंहदेव। उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता जो उनके समर्थक लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कुछ पद के लिए, वो वक्त अब आ चुका है। तो किस तरह से उत्साह है, वो तस्वीरें भी जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइए। निश्चित रूप से हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ पर जो समर्थक हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो सरगुजा के लोग हैं यहाँ पर टीएस सिंहदेव को रिसीव करने पहुंचे हैं और जो पार्टी के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचकर ढोल नगाड़े के साथ कड़ाके के साथ स्वागत की तैयारी के बाद ही टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार यहाँ पर पहुंचे। खुशी का इजहार है इस खबर के आने के बाद रायपुर पहुंचे और अब यहाँ पर उनकी जो खुशी है वो देखते बढ़ रही है। देखा जा सकता है पहाड़ की तस्वीर यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार ढोल लगाने जाकर जो टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो कर रहे हैं। और जो बड़े नेता भी हैं, उनके करीबी नेता, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। INH 24/7 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई जब कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह, बेहद खुशी का माहौल। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं,
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं रायपुर की, जहां पर कुछ ही देर में सहदेव पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं का जोश इस बात का सबूत है कि ढोल नगाड़े ताशे के साथ जिस तरह से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, ये बेहद अनूठा है, बेहद खास है। गौरव, ये भी समझना चाहेंगे अभी कौन कौन वहां पहुंच चुका है और कितने बजे पहुंचेंगे सहदेव जी? स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंच चुके हैं और कौन कौन से नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं? देखिए, कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें जो सारे बड़े नेता हैं वो शामिल हुए थे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, जो आगे देखा रोल आउट आए थे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा, उनका आना होता था। तो ये नेता है वो आज लौट रहे, कुछ देर बाद ही उनकी फ्लाइट है और इसके बाद में ये नेता पहुंचेंगे। रात से ही कांग्रेस का बूथ चलो अभियान है। संयोग की बात यह है कि टीएस सिंहदेव जो है वो पाटन, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बूथ चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी है वो की गई है और अब से कुछ देर बाद ही जो सारे नेता हैं, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार पहुंचेंगे और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखा जा सकता है जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। अब से कुछ देर बाद ही टीएस सिंहदेव और तमाम नेता हैं वो बाहर आएंगे। तो गौरव, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और खुशी जाहिर की है कि हम तैयार हैं। तो बड़ी खबर सामने आई, जहां छत्तीसगढ़ के इतिहास में विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस ने सीनियर नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। डिप्टी सीएम उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें ट्वीट कर बधाई भी दी है, साथ ही अपनी खुशी जाहिर की है। तो राज्य में सीएम बघेल को काका तो टीएस सिंहदेव को बाबा बुलाया जाता रहा है और जिस तरह से कल बड़ी मीटिंग हुई हाईकमान की दिल्ली में, इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे। और इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक तरह से कह सकते हैं कि जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने की दिशा में अहम कदम और अहम भूमिका भी निभाई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी को ये कहा गया था कि कांग्रेस में सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तैयार हैं। और कुछ ही क्षणों में टीएस सिंहदेव जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो स्वागत के लिए पहुंचे हुए देख सकते हैं कि कतारबद्ध जो उनके समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कल जैसे ही जो है एआईसीसी से जो प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने का जो फैसला था, उसके बाद से ही जो टीएस सिंहदेव के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर कहीं ना कहीं देखी जा रही है और लगातार कल रात से ही जो है बधाई देने का सिलसिला जो है वो उनको लगातार जारी है। और अभी भी देख सकते हैं एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए भव्य यहाँ पर तैयारी की गई है। एयरपोर्ट के बाहर में जो है ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत की तैयारी है और अंदर में जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो है वो एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और कुछ ही क्षणों में जो टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम हैं वो एयरपोर्ट से जो है बाहर आएंगे और उनका भव्य स्वागत की तैयारी यहां पर की गई। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है वो भी दिल्ली से रायपुर आई हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उनके साथ आए हैं। तो आज जो है बूथ जो कांग्रेस का अभियान चल रहा है उसके तहत पाटन में सभी नेता रहेंगे। टीएस सिंहदेव भी जो है पाटन विधानसभा जो सीएम का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बूथ मैनेजमेंट के प्रशिक्षण में शामिल होंगे। तो कुछ ही क्षणों में टीएस सिंहदेव की पहली जो तस्वीर है वो आईएनएच के अपने दर्शकों को दिखाएगा और कुछ ही क्षणों में टीएस सिंहदेव जो है वो बाहर आते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और कुछ ही मिनट कह सकते हैं जब सिंहदेव जो है वो यहाँ पर आएंगे और रायपुर में पहुंचेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के इतिहास में
नवाजा गया है किसी को भी, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भरी तस्वीरें सामने आ रही है। एयरपोर्ट के बाहर स्वप्निल हमने देखा कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सत्कार की तैयारी है। एयरपोर्ट के अंदर की भी तस्वीरें आपसे साफ तौर पर दिख रहे हैं। और जैसे ही फैसला आया स्वप्निल, देर रात सब जो थे वो स्तब्ध हो गए कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी क्या उनके साथ ही पहुंच रहे? तस्वीर जो है कुमारी सैलजा, देखिए कुमारी सैलजा जो है वो तस्वीरों में नजर आ रही है, और जो आज जो उनका जो पदाधिकारी यहाँ पर जो पहुंचे वो स्वागत करते हुए नजर आए। कुछ ही देर में जो पहले डिप्टी सीएम है टीएस सीधे, वो भी यहाँ से आते हुए नजर आएंगे। तो देख सकते हैं कि जो दिल्ली से जो नेता है उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुमारी सैलजा प्रदेश प्रभारी पहुंच चुकी हैं, मोहन मरकाम भी अभी यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे, और जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी तस्वीरों में नजर आएंगे। देख सकते हैं मोहन मरकाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और चेहरों में मोहन मरकाम के चेहरे में काफी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ ही क्षणों में अब जो टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। देख सकते हैं कि एक हलचल जो है वो नजर आ रही है, और देख सकते हैं सीधी तस्वीर टीएस सिंहदेव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम हैं वो पहुंच चुके हैं, और उनका स्वागत करने के लिए जो होड़ है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में नजर आ रही है। लगातार जो उनके समर्थक है वो उनको घेरे हुए हैं, और ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जो उनके चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, वो यहाँ पर फूल मालाओं से उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बनाए गए हैं, और उनके जोरदार स्वागत जो है एयरपोर्ट में किया जा रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ पर के जो धुन है वो यहाँ पे आपको सुनाई दे रही होगी, और उनके स्वागत का जो सिलसिला है वो जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार कतारबद्ध जो यहाँ पर खड़े थे, जो चाहने वाले उनके समर्थक हैं, वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में अब जो है टीएस सिंहदेव पहले डिप्टी सीएम वो बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि कल दिल्ली में भी उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो उसका स्वागत करते हैं, और अब छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का दायित्व मिलने के बाद सब जो है मिलजुल कर जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में जाएंगे। तो इस तरीके का बयान उनका आया था, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने फेसबुक हैंडल में एक ट्वीट जारी किया था जिसमें कहा था कि अब हम तैयार हैं और सब मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के अंदर उनके समर्थक उनके स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो टीएस सिंहदेव को घेरे हुए लगातार उनको बधाई देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, जो समर्थक पहुंचे थे, उन्होंने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे। तो यहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो चुका है, और कुछ ही क्षणों में जो टीएस सिंहदेव जो पहले डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, और यहाँ पर अभी फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर उनके जो स्वागत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ फोटो खिंचाते हुए उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि जब जैसे ही पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब डिप्टी सीएम के पद से सुशोभित नजर आ रहे हैं, और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भरी तस्वीरें सामने आई हैं। काका और बाबा की जोड़ी और जय वीरू की जोड़ी एक बार फिर से 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटती हुई नजर आएगी। हालांकि जब डिप्टी सीएम सिंहदेव जैसे ही उनको ये कहा गया और जब वो बाहर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो अजीब सी जो खुशी है वो उनके चेहरे पर दिख रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर भी वो खुशी दिख रही थी। ये भी कहते हुए नजर आए थे डिप्टी सीएम कि काम करने का मौका दिया है, जवाबदारी जो मुझे दी गई है, और ये भी उन्होंने कहा था कि जीवन में जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसे बखूबी निर्वहन करना चाहिए, और कोशिश यही कहते हुए नजर आए थे कि कोशिश यही है कि सीमित समय है लेकिन कुछ कर दें तो उससे भी मैं जरूर निभाऊंगा। स्वप्निल आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। कल जिस तरीके से जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी अपनी बात पूरी कीजिए।
आज देखिए अभी फिलहाल टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम है वो एयरपोर्ट के लाउंज में है और एयरपोर्ट में ही प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट के फिलहाल लाउंज में है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक नजारा जो वहां पर जो काफी हुए वो ढोल और नगाड़े से स्वागत की तैयारी में है और कुछ ही क्षणों में टीएस सिंहदेव जो है एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और वहां एयरपोर्ट के बाहर उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है और एयरपोर्ट में मीडिया से रूबरू भी होंगे। हालांकि कल उन्होंने जो है बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हाईकमान ने जो दायित्व उनको सौंपा है वो उन्हें बखूबी निभाएंगे और जो चुनाव चूंकि अब काफी नजदीक है तो सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। हालांकि विपक्ष जरूर जो है इस पर सवाल उठा रही है। विपक्ष को कहना है कि जो है कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को 2.5 साल का सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन जो अभी 4 महीने के लिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है तो ये जो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का अपमान है। लेकिन इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो जो है जो हाईकमान ने उनके लिए जो फैसला लिया है वो उसको मानेंगे और सब मिलजुल कर काम करेंगे। तो देख सकते हैं एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ जो है स्वागत की तैयारी है। बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथों में फूल मालाएं दिखाई दे रही है और अब से कुछ ही देर में अभी फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम है और एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उनके जोरदार स्वागत की तैयारी यहाँ पर की गई है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और शैलेश पांडे बिलासपुर विधायक, उनसे हम बात करेंगे। पहले डिप्टी से हमारे किस तरह स्वागत की तैयारी है, कैसे स्वागत की तैयारी है डिप्टी सीएम? भव्य स्वागत की तैयारी है और बाबा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो फैसला लिया है इससे हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं में कांग्रेस में सभी बड़ी खुशी की लहर है इसमें। अब से कुछ ही देर में जो है टीएस सिंहदेव जो है बाहर आएंगे। कल ही ये निर्णय जो है वो हाईकमान ने लिया है, तो उसके बाद जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं उनको सीएम के रूप में भी देखना चाहते थे लेकिन सीएम नहीं बन सके, लेकिन डिप्टी सीएम जब उनको बनाया गया तो उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं कि सबके हाथ में जो है फूल मालाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है और सब उनके स्वागत के लिए बेताब है, उत्सुक है। और कहीं ना कहीं विक्ट्री साइन भी ये देख सकते हैं। शैलेश पांडे जो टीएस सिंहदेव के काफी करीबी भी माने जाते हैं वो विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही देर में टीएस सिंहदेव जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। अभी फिलहाल लाउंज में हैं और उनके स्वागत के इंतजार में यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कतारबद्ध लाइन, कार्यकर्ताओं की बेहद उत्साह भरी तस्वीरें सामने आई है। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, अंदर हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जब डिप्टी सीएम पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार किया गया। हर कोई बस लालायित था फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, और अब बाहर आ रहे हैं। इंतजार है ढोल नगाड़ों के साथ। कार्यकर्ताओं का बेहद उत्साह साफ तौर पर यह बयां कर रहा है। शुभ संकेत कह सकते हैं इसको कि आने वाले समय के लिए। और पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आए कि हम तैयार हैं। हालांकि कुछ महीने पहले पंचायत विभाग मंत्रालय जिस तरह से उनके पास था, उन्होंने इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, अधिकारी उनकी बात नहीं मानते, नाराजगी जाहिर की जा रही थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी वो यथावत संभाल रहे थे और इस बीच लगातार उनकी जो टीस थी सीएम पद को लेकर वो भी बीच बीच में सामने आती रही है। और बेहद बदलाव छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ जब जैसे ही पता चला कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बना दिया गया है, उसके बाद उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था। हालांकि रिश्तों में जिस तरह से नेताओं के बीच बीच में खटास की स्थितियां बनती रहीं, कई मौकों पर दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया और बीते दिनों जिस तरह की बातें सामने आई और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दोनों की एक साथ तस्वीर भी सामने आई देर रात, और कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि बड़ा शुभ संकेत है। स्वप्निल, स्वप्निल आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। और यहाँ पर जी जी, क्या लगता है हाईकमान ने जो फैसला लिया है उसको काफी पहले ले लेना चाहिए था क्या? अब जो भी फैसले होते हैं वो सोच विचार के होते हैं, मंथन करने की बात होते हैं।
जो AICC के सभी सदस्य वरिष्ठ नेता हैं और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री जी और हमारे PCC के, इन सब के विचार मंथन के बाद हमारी प्रभारी शैलजा जी आई हैं, तो उन सब से विचार करने के बाद जो फैसले हुए हैं वो लिए गए होंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि CM बनाने का वादा था, लेकिन अब जो डिप्टी CM बनाया गया है, अब 4 महीने ही बचे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की हालत तो वैसे ही खराब है और इस फैसले से कांग्रेस सरकार मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ में पूरी जनता में जो है वो बहुत खुशी की लहर है। तो इससे मैं समझता हूं कि इससे विपक्ष को जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी और इसीलिए वो बौखला कर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं सच्चाई क्या है। कितनी मजबूती मिलेगी, चूंकि अब CM भी है, अब डिप्टी CM भी बन गए हैं, तो चुनाव नजदीक है, कितनी मजबूती मिलेगी इस फैसले से? अवश्य मजबूती मिलेगी। एकजुट होकर सभी चुनाव लड़ेंगे, सभी अपनी ताकत लगाएंगे और बाबा साहब जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ के नेता है, तो इसलिए उनकी जो स्वीकार्यता है वो पूरे छत्तीसगढ़ में है। तो मैं समझता हूं कि जब सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, एकता रहती है, तो एकता में शक्ति रहती है और मैं समझता हूं कि इससे कांग्रेस की सरकार को बहुत फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है उनके नेतृत्व में और भी मजबूती आएगी। क्या लगता है, यहाँ पे जो है उनके करीबी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये फैसला हाईकमान ने लिया, इससे सब खुश है, तो बाकी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे उनके स्वागत के लिए? बाकी अगर विधायकों की बात की जाए, बाकी नेताओं की बात की जाए, सॉरी, आएंगे, सब अपने अपने समय को लेकर आएंगे। चूंकि आज बकरीद का त्योहार है और इसलिए हो सकता है सभी माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र में व्यस्त होंगे और अपने अपने समय को लेकर वो कोई टेलीफोन से शुभकामना दे रहा होगा, कोई आकर देगा, कोई आने वाले समय देगा। तो मैं समझता हूं कि ये खुशी की बात सभी के लिए है, कोई विशेष के लिए नहीं, सबके लिए खुशी की बात है ये। अब बिल्कुल TS सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी CM है, वो कुछ ही क्षणों में जो है एयरपोर्ट से यहाँ पर बाहर आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर तमाम जो उनके जो चाहने वाले जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी अगर नेताओं की बात की जाए तो उन TS सिंहदेव के ही करीबी जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन संगठन और पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी CM पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी यहाँ पर की गई है। हालांकि कल जिस तरीके से ये फैसला हाईकमान की तरफ से आया कि TS सिंहदेव को डिप्टी CM बनाया जा रहा है, तो उसके बाद TS सिंहदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जो उनके लिए फैसला लिया है वो जो है वो स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब है, तो सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल अभी कुछ ही क्षणों में TS सिंहदेव बाहर आएंगे और वो मीडिया से रूबरू भी होंगे, तो वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल मिलजुल कर काम करेंगे और कल यही बात सामने भी आई थी स्वप्निल, जिस तरह से PC चल रही थी, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई थी कि मिलजुल कर काम करेंगे। कांग्रेस का डिसीजन अचानक इस तरह से आया है। हालांकि अब देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सिंहदेव, देखिए तस्वीरें, हमारे दर्शकों को दिखाइए और भी कोई कार्यकर्ता हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे, जो पदाधिकारी, जो विधायक दिखाई दे रहे, वो TS सिंहदेव के ही करीबी जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े भी यहाँ पर जो है कि से स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई है। तो अब सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी CM TS सिंहदेव। हालांकि जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको CM के रूप में कहीं ना कहीं देखना चाहते थे, लेकिन जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संदर्भ में बनी, पहले ये बात सामने आई थी जब यहाँ पर सरकार बनी थी, तो 2.5 साल का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लागू हो सकता है और 2.5 साल के बाद TS सिंहदेव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि 4 महीने ही बचे हैं सरकार के, तो ऐसे में जो हाईकमान का फैसला आया है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अचंभित करने वाला है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो इस बात से खुश हैं कि उनको डिप्टी CM बनाया गया, तो सब इस फैसले का स्वागत करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही TS सिंहदेव का भी यही कहना है कि हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर चूंकि अब चुनाव नजदीक है तो मिलजुल कर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कांग्रेस कह सकते हैं आने वाले समय में किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती और ठीक पहले विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह से बड़ा डिसीजन होना कहीं ना कहीं शुभ संकेत भी दे रहा। और आने वाले समय में देखना होगा सरगुजा संभाग में जिस तरह से 14 में से 14 सीटें उस विभाग को मिली थी, उधर से मिली थी, तो
अब सिंहदेव के लिए कह सकते हैं जमीनी स्तर पर अगर हम देखा जाए तो पहले तो काफी अच्छी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में अगर हम स्वप्नल देखें तो जमीनी रिपोर्ट सरगुजा संभाग से अच्छी नहीं थी। तो क्या यही वजह रही है जिस तरह से टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया? कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने के लिए एक दिशा निर्देश कह सकते हैं, नेतृत्व की कमी दिख रही थी उस इलाके में, उसे बढ़ाने के लिए इस तरह से पद क्रिएट कर दिया गया। जी बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सीएम नहीं बनने की एक टीज जो थी वो टीएस सिंहदेव में दिखाई दे रही थी। और पिछले कुछ समय से अगर टीएस सिंहदेव के बयानों को भी देखा जाए तो वो ये कहते हुए नजर आते थे कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। इस तरीके की भी बात उन्होंने कही थी और कार्यकर्ताओं से बात करके चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे, इस तरीके का भी बयान उन्होंने पहले दिया था। तो अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो उन्होंने पंचायत विभाग भी छोड़ा था। इसी मसले को लेकर उन्होंने कहा था कि उनके विभाग में काम नहीं हो रहे हैं, जिससे वे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने पंचायत विभाग से भी जो है खुद को अलग कर लिया था। और कहीं ना कहीं एक तरह से खींचतान जो है वो देखने को मिल रही थी। खासतौर पर सरगुजा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कार्यकर्ता सब यही चाहते थे कि टीएस सिंहदेव से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब कहीं ना कहीं उनको डिप्टी सीएम बनाकर उनको एक तरह से साधने की कोशिश जरूर की गई है। और जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी यही कहते हैं कि कांग्रेस जो यहाँ पर जो सत्ता और संगठन में जो कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा था उसको मिटाने के लिए ये कवायद यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ढोल नगाड़े एक धुन है वो एक बार और जो है वो तेज होती है और कुछ ही क्षणों में जो है टीएस सिंहदेव जो है वो बाहर निकलेंगे। और देख सकते हैं तमाम जो नेताओं के साथ टीएस सिंहदेव जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है टीएस सिंहदेव दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा दिखाई दे रही है, मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। और टीएस सिंहदेव अब कुछ ही क्षणों में वो जो है एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और उनके स्वागत की भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई है। और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे टीएस सिंहदेव से, पहली प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि वो उनको जो दायित्व मिला है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या रणनीति उनकी रहेगी। तो हम सीधा टीएस तस्वीरें बेहद खास और उत्साहित करने वाली INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्वास्थ्य मंत्री अब डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं और जैसे ही पहुंचते हैं बाहर उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं का, किस तरह से जोश और जुनून भरी तस्वीरें सामने आई है। हर कोई उत्साहित है डिप्टी सीएम का स्वागत सत्कार करने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए पूरी तरह से तैयार कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जिस तरह से बड़ा परिवर्तन किया, टीएस सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 महीने पहले पार्टी की गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। बाबा
मुख्यमंत्री का पद मिला, कैसे देखते हैं? बाबा क्या कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। हाईकमांड ने जब भी जो जिम्मेदारी ली उसको निभाने की कोशिश की है, अपनी सीमित क्षमताओं के आधार पर आगे भी करते हैं। चुनाव से 4 महीने पहले इंतजार करने की वजह क्या रही है? 4 महीना बहुत कम लगता नहीं आपको? जिम्मेदारी तो एक दिन के लिए भी बहुत बड़ी है, एक दिन की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और ये तो सतत जिम्मेदारी की क्रिया रहेगी। सर नेतृत्व तो चेहरा जिम्मेदारी दी गई, मैम क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राहुल जी ने जिम्मेदारी दी है टीएस सिंहदेव जी को, उनको मैं बधाई देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास जिम्मेदारी रहेगी। मिल के करेंगे तो अच्छे, हमेशा बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दिन बचे हैं, 90 दिन का समय बहुत कम होता है। जानेंगे सर, क्या प्रतिक्रिया? नियुक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि ये लॉलीपॉप है बस। तो मरकाम जी कुछ भी बोलने से बच रहे, लेकिन देखा जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी कम होता है। क्या लगता है कैसे करेंगे? इसके पीछे कोई और भी चर्चा हुई है क्या? नहीं, बाकी कोई चर्चा। बाबा क्योंकि आप ये क्या इन 4 महीनों में ऐसे क्या चीजें सबसे पहला काम क्या करेंगे? 4 महीने बस बचा हुआ है। कौन क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्या रहेगी? उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई, लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ करते रहना है और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। अगले चुनाव में चेहरा कमाना जाएगी। 2023 में सरकार बनती है, 2023 में चेहरा इसमें सरकार बनती है, टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या चेहरा रहेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी वो करो। नहीं, एक सवाल ये है, जो टीएस सिंहदेव 2.5 साल की बात लगातार तमाम मंचों से कर रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या कह दिया गया कि 4 महीने बचे हुए दिनों के लिए भी डीसीएम के लिए मान गए? मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोग का आभार भी व्यक्त करूंगा, आज मीडिया के साथियों का भी गहरा आभार व्यक्त करूंगा कि न केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से मीडिया का हमेशा सकारात्मक साथ मिला और आज के दिन आप सबको बधाई। चर्चा मीडिया में थी 2.5 साल वाली, आज हाईकमांड ने निर्णय लिया है और ये निर्णय चाहे वो 2.5 का होता, चाहे पहले दिन का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे हम लोग को तो निभाना है। सर सवाल ये है कि 3 महीने पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब क्या इस बैठक के बाद और आपको जो नई जिम्मेदारी मिली उसके बाद क्या परिस्थिति बनी है? क्या मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी की बात हो रही है, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे। नहीं, कोई भूमिका नहीं, सर काम करते रहना है, बस ये सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि अब तो प्रदेश की जिम्मेदारी है। सर बीजेपी कह रही है कि ये जो डिप्टी सीएम इन फाइटिंग को रोकने के लिए उनका विश्लेषण है, वो स्वतंत्र हैं, अपने सोच से अपनी बातें रखें, उसमें हम लोग को क्या कहना है वो उनकी बात है। बैठक के बाद ही आपने संकेत दे दिए कि चेहरे पे नहीं, सबके काम पर और सबके चेहरे पर कांग्रेस के लोगों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या उसी समय आपको क्लियर कर दिया जाएगा? ये यहाँ भी जब भी मीटिंग हुई है, शैलजा जी लगातार मीटिंग ले रही हैं
और हर जगह यही बात होती रही। हम लोग आपने देखा कि रमेश चौबे जी के यहाँ भी बैठे, अकबर भाई के यहाँ भी बैठे। आपने स्पष्ट संकेत दे दिया था अपनी बातों में, क्योंकि और कोई तो बात कर नहीं रहा था। जब आपने बात की तो आपने क्लियर कर दिया था कि हम काम पे चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो उनका चेहरा तो आगे रहता ही है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग 12 मंत्री हैं। कहा जाता है प्रजातंत्र में कि सब मंत्री बराबर होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब बराबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबर में आगे। सर विपक्ष वो को बधाई भी स्थिति संजय के साथ ही दे रहे हैं। जी, उनको धन्यवाद भी, और उनसे भी चाहेंगे कि जिम्मेदारी से जो भी वो सुझाव दें, हम लोग को आगे भी जो समय मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना, जब जहां जैसी जवाबदारी मिले उनके सकारात्मक सुझाव आते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम लोग को भी आपने घोषणा पत्र बनाया था, कई चीज बाकी है, घोषणा पत्र आप पूरा करेंगे क्या? पूरा करेंगे? मैं तो एक टीम का सदस्य हूं, मिलके हम लोग कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अभी काम बाकी हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा था वो बाकी है, अन्य मुद्दे हैं वो भी बाकी हैं, समीक्षा भी हम लोग कर रहे थे। कल घोषणा पत्र के जो 36 प्रमुख बिंदु हैं तो करीब 12 अभी होने बाकी हैं। 12 हमने पूरे कर लिए हैं, 12 आंशिक हमने कर लिए हैं। जो 12 बचे हैं उसमें से कुछ आंशिक हो गए हैं, तो कुछ हुआ है, कुछ करना बाकी है। मेरे लिए तो जो टारगेट है वो 2/3 से 75+ के बीच में, ये एक 2/3 का रियलिस्टिक टारगेट लगता है जो 60 सीट होगी, और 75+ की भी बात हमारे साथी कह रहे हैं। आज 71 पे अगर हम हैं तो 75+ बहुत दूर नहीं, और 60 के आसपास भी अगर हम रहते हैं, उतना भी विश्वास लोगों का मिलता है तो संतोष होगा। जितना ज्यादा मिलेगा उतनी खुशी होगी। ये तो बहुत साथियों का इसमें डिवीजन मेरे को नहीं दिखा, नॉर्थ साउथ का या सेंट्रल का। बहुत साथी हैं जिनका स्नेह मिला। मैंने कल भी कहा था कि सरगुजा के आंचल में मुझे जन्म मिला, मुझे परवरिश मिली, मुझे बड़ा होने का मौका मिला, और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत स्नेह और प्रेम मिला, और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, उसी आधार पे चल रहे हैं। आज जो जवाबदारी मिली है उसे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से हम निभा सकते हैं, सबको साथ लेके क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यही जवाबदारी रहेगी। जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे रमन सिंह जी की बात हमेशा याद आती है। पिछले चुनाव के पहले मीडिया में रिपोर्टिंग थी कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि 1 साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए थे। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके, वो समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार की ओर से बेहतर होगा। जब समय आता है कहते हैं तभी होता है। जोगी जी कहते थे कि क्या कहा, क्या लिखा हुआ, जो जवाबदारी मिलेगी मुझे तो वो काम करना है, मैं काम कर जी, सही बात है। कई राज्यों में डिप्टी सीएम कुछ नहीं होता, मंत्री कुछ नहीं होता। आप काम करने का मौका मिले और काम करो, वो सब तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, खास तौर से कहते हुए नजर आए कि हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है, क्षमताओं के आधार पर भले ही एक दिन की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, मिल के रहेंगे, मिल के काम करेंगे, विश्वास कायम रखना है। हालांकि वही कहते हुए नजर आए कि 2.5 साल की चर्चा मैंने कभी नहीं की। मीडिया का भी धन्यवाद,
डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिया है और ये भी कहा कि जो जैसी जिम्मेदारी मुझे मिली है वो वैसे वैसे मैं निभाता रहूंगा। तो परंपरा, ये भी कहते हुए नजर आए कि परंपरा कांग्रेस की है। सीएम पद के लिए, सीएम फेज के लिए उन्होंने कहा कि जो अभी सीएम है वो आगे भी रहेंगे, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सामूहिक लीडरशिप का ही परिणाम होता है। हालांकि तंज भी कसते हुए नजर आए हैं और मीडिया में जब जब चर्चा हुई चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो कहते हुए नजर आए कि मैंने कभी नहीं कहा सीएम के लिए। हालांकि कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, ये भी कहा कि इस बार का जो चुनाव होगा 2023 का वो 2/3 से 75 प्लस टारगेट है, 71 पर है तो 75 दूर नहीं। मानू भैया जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद, मानू भैया जिंदाबाद। चलो चलो जीत को कभी आसान नहीं मानना चाहिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने आत्मबल हमारा बरकरार हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हम तो बैठेंगे और जीत जाएंगे। तो हर दिन हर समय मेहनत करती रहनी पड़ेगी और लोगों से विश्वास की उम्मीद रखनी पड़ेगी। सर, लोग ये जानना चाह रहे जब से कल फैसला हुआ कि 4 साल क्यों लग गए, अगर डिप्टी सीएम ही बनना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं? हाईकमान का जो निर्णय है वो समय समय पर निर्णय लेते हैं और जो उनका निर्णय है हम लोग को हमेशा स्वीकार रहता है। क्या प्राथमिकताएं होंगी सर इस रूप में? सबको साथ लेके चलते रहने की। काम आपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे सर, उसको आप कहते भी थे कि अवसर मिलेगा तो पूरा करेंगे, आप क्या करेंगे? काफी कुछ हुए हैं, कुछ बाकी हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। घोषणा पत्र के और बाहर की भी बातें हो सकती हैं, उनको भी पूरा करना है। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिनसे हमने खास बात जानने की कोशिश की। क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस तरह से अपने पुराने वादों को जिसे उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था उससे पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, तो बिल्कुल भावुक भरी तस्वीरें भी सामने आई। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की भावुक भी नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि समय आता है तभी सब कुछ होता है। हालांकि ये कहते हुए नजर आए कि काम से परहेज नहीं है, जीत को आसान नहीं माने, हर दिन हर समय मेहनत जरूर करनी चाहिए, सबको साथ लेकर आगे चलते रहेंगे। कुछ काम बाकी है, कुछ हो चुके हैं, इसका भी जिक्र डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया है। हालांकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी उन्होंने तंज कसा और ये कहते हुए दिखाई दिए कि 1 साल भ्रष्टाचार बंद कर दो तो सरकार बन जाएगी। ये बात मीडिया में आई थी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बातों को सीमित किया जाना चाहिए। बीजेपी पर तंज भी कसा, जिस तरह से बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो तो स्वतंत्र है, जो सोचना है वो सोच सकती है, लेकिन मैं टीम का सदस्य हूं, काम बाकी है, बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं, 12 आंशिक कर लिए गए हैं, 12 बाकी है और कुछ करना और अभी बाकी है। तो समय आता है और धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। मैंने काम से कभी परहेज नहीं किया और ये जो जीत है उसको आसान नहीं समझना चाहिए। और जब ये कह रहे थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव तो भावुक नजर आए, क्योंकि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं इतना काफिला, इतने कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिंदाबाद के नारे डिप्टी सीएम के लिए लगते रहे। तो वो तस्वीरें बेहद खास थी, बेहद उत्साह भरी थी, जब कार्यकर्ताओं का हुजूम एक साथ उमड़ पड़ा और अपने नेता के स्वागत सत्कार करने के लिए पूरी भीड़, पूरी जनता आतुर हो रही थी कि किसी भी तरह से एक सेल्फी, एक फोटो उनके साथ ले ली जाए। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। दिल्ली में कल आयोजित हुई बैठक टीएस सिंहदेव ने आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर एक बार कथित वो वादा भी शायद याद दिलाया होगा। 2.5 साल का फॉर्मूला लगातार सुर्खियों में बना रहा। मुख्यमंत्री का पद दिए जाने पर सहमति लगातार नहीं बन रही थी और उस बात को लेकर जिस तरह से 4.5 साल गुजर गए, टीएस सिंहदेव की उम्मीद बरकरार रही, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बना दिया गया है। और ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस में एकजुटता लाने की कोशिश की जाएगी।
तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे बखूबी निभाते हुए नजर भी आएंगे। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही थी कि शुभ संकेत भी कह सकते हैं कि एक तरह से हुआ है। जब जैसे ही पता चला, कल देर रात ये सूचना मिली, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रूबरू हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जय बीरू और काका और बाबा की ये जोड़ी कितना शानदार कमाल दिखा पाएगी इस बार 2023 में। आने वाले समय में ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन शुरुआती अगर दौर देखें, भले ही केंद्रीय नेतृत्व में किसी भी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सहदेव के बीच जो विवाद की स्थितियां चल रही थी, उसे फौरी तौर पर सुलझाने की कोशिश में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन संगाल भी टिका नहीं और सहदेव ने केंद्रीय संगठन को उनका वादा भी याद दिलाया था। बीच में आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। तमाम जो समर्थक थे टीएस सहदेव के, वो दिल्ली पहुंच रहे थे और उसके बाद पंचायत विभाग मंत्रालय से उनका इस्तीफा भी आ गया था। उसके बाद लगातार कयास लग रहे थे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है। और अब वो परिवर्तन, वो इतिहास की वो तस्वीरें साफ तौर पर देर रात आई कि टीएस सहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये भी आपको बता दें कि 2018 का वो वक्त था जब टीएस सहदेव ने घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र तैयार किया था। सभी वर्गों का उसमें खास तौर से ध्यान दिया गया। मानू भैया जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद, मानू भैया जिंदाबाद। जीत को कभी आसान नहीं मानना चाहिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने आत्मबल हमारा बरकरार हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हम तो बैठेंगे और जीत जाएंगे। तो हर दिन हर समय मेहनत करती रहनी पड़ेगी और लोगों से विश्वास की उम्मीद रखनी पड़ेगी। सर, लोग ये जानना चाह रहे जब से कल फैसला हुआ कि 4 साल क्यों लग गए? अगर डिप्टी सीएम ही बनना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं? हाईकमान का जो निर्णय है वो समय समय पर निर्णय लेते हैं और जो उनका निर्णय है हम लोग को हमेशा स्वीकार रहता है। क्या प्राथमिकताएं होंगी सर इस रूप में? सबको साथ लेके चलते रहने की। काम आपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे सर, उसको आप कहते भी थे कि अवसर मिलेगा तो पूरा करेंगे। अब क्या? काफी कुछ हुए हैं, कुछ बाकी हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। घोषणा पत्र के और बाहर की भी बातें हो सकती हैं, उनको भी पूरा करना है। ये थे मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिनसे हमने खास बात जानने की कोशिश की। क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस तरह से अपने पुराने वादों को, जिसे उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उससे पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, सुनकर। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से अन पहले कांग्रेस ने दिग्गज नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टीएस सिंहदेव बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वहीं सरगुजा राजघराने के महाराज भी हैं और कहते हुए नजर आए हैं कि जीत को आसान नहीं समझना चाहिए। हालांकि भावुक जरूर हो गए। हर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल जी ने जिम्मेदारी दी है टीएस सिंहदेव जी को, उनको मैं बधाई देती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम। मैडम, कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा इससे? बात असर की नहीं है, असर तो देखो हर चीज का पड़ता है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस वक्त हमारे साथ, तो उनसे जानेंगे। सर, क्या प्रतिक्रिया? बीजेपी का कहना है कि ये लॉलीपॉप है बसा। तो मरकाम जी कुछ भी बोलने से बच रहे, लेकिन देखा जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और तमाम जो नेता हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने जो जिम्मेदारी दी है, बधाई उन्होंने दी है और ये कहा है कि बात असर की नहीं होती है,
हर बात का असर जरूर होता है। हालांकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जरूर बचते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे और मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे छत्तीसगढ़ की राजनीति में सिंहदेव काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। टीएस सिंहदेव का पूरा नाम आपको बता दें त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। छत्तीसगढ़ में जब सरगुजा राजघराने का दौर था तब राज्य में इसी परिवार की काफी तूती बोलती रही है। राजघराना शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। सिंहदेव इसी राजघराने के 118वें महाराज है। हालांकि ये भी आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिंहदेव को राजा या फिर महाराजा कहलाना कभी पसंद नहीं था और यही वजह रही है कि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं उन्हें टीएस बाबा कहकर संबोधित करते रहे हैं। 70 साल के हैं टीएस सिंहदेव। 1952 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे थे और भोपाल के हमीदिया कॉलेज से इतिहास में उन्होंने एमए किया। राजनीतिक शुरुआत 1983 से अंबिकापुर नगर पालिका से मानी जाती रही है, जब वो परिषद के पहले अध्यक्ष चुने गए। 3 बार साल 2008, 2013 और 2018 से विधायक रहे हैं। 2013 में कांग्रेस ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाया और 2014 में उन्हें विधानसभा में विपक्षी दल का नेता भी चुना गया। तो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी स्वतंत्र हैं अपना विश्लेषण करने के लिए। हम लोग तो साथ में काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे। सर ऐसे क्या की पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए जो फोकस रहेंगे इस इलेक्शन में? सबसे पहले तो अपने विभाग में अच्छे से काम करते रहना, जो भी जिम्मेदारियां रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग है, जीएसटी है, 20 सूत्री है, इनमें लगातार काम करते रहना। चल रहे हैं सिलसिले काम के, उनको एक पूर्णता की तरफ ले जाना, उनको आगे बढ़ाना। मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके लोकार्पण, अभी लोकार्पण कह रहा हूँ, भूमि पूजन होने हैं। 4 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेकाहारा में नया एक बड़ा अस्पताल बनाने की बात है। जिला स्तर पे इकाइयां स्वास्थ्य विभाग की हैं, उनको चालू करना है। नए जिले में उनको चालू करना है। तो ये विभाग की जिम्मेदारियां हैं। इस नाते जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूं कि लोगों तक पहुंच के सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको उनके साथ शेयर करना और उनका विश्वास आने वाले 5 सालों के लिए दोबारा लेना। सर अगर डिफरेंसेस की बात आती है, अगर कोई डिफरेंसेस होंगे तो उसको कैसे दूर करेंगे? दुनिया में विश्व युद्ध हो गए, लाखों लोगों की जान चली गई। अंत में हल कैसे होता है? बातचीत से होता है। तो समन्वय कहीं नहीं टूटना चाहिए। संबंध में कहीं अगर कोई बात आ रही है तो हमेशा मानव के पास जो रास्ता उपलब्ध है वो आपस में बैठ के चर्चा करके उसको हल करने का है। ऐसी बहुत बड़ी कोई बात यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो आपस में चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो डिप्टी सीएम सिंहदेव ने ये कहा कि अपने विभाग में अच्छे से काम करना पहली प्राथमिकता रहेगी। एकरूपता की तरफ आगे हम बढ़ते रहेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र किया कि मेकाहारा में बड़ा अस्पताल मेकाहारा में बनाना है। 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलना है। जिम्मेदारी बड़ी है। सरकार की उपलब्धियां, लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश, वो विश्वास जगाने की कोशिश हमारी बरकरार रहेगी, ये भी कहते हुए नजर आए।